बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, रावलपिंडी की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अब से कुछ देर पहले अगर आप हमारा पिछला व्लॉग देखें तो हम ग्राउंड पर मौजूद थे। ग्राउंड की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया, लेकिन एक एक सेकंड के अंदर सूरत हाल तब्दील और तसादुम की जानें बढ़ रही है। अभी हम कुछ देर पहले दोबारा वहां से होकर आए हैं, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है, क्योंकि पुलिस जो है और नामालूम लोग वहां पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे, मोबाइल फोन्स खींच रहे हैं, सहाफियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। समी इब्राहिम साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी की इतलात है। तो जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेट ये है कि बनाना रिपब्लिक पुलिस स्टेट बना दिया गया है। ये जमहूरियत नहीं है, आज ये मरियम नवाज की जमहूरियत नहीं। और उसने साबित कर दिया है कि वो हवास बाख्ता है, उसने साबित कर दिया है कि वो फॉर्म 47 की वज़ीर आला है। जनाब सबसे पहली खबर कि पिंडी में आज दफा 804 नाफिज हो गई है और आज नई तारीख रकम हुई है। इमरान खान के जो आज कारकुनान हैं उनके हवाले से खबर है कि किस तरह से रावलपिंडी के अंदर पीटीआई के लोगों ने इसका कंट्रोल संभाल लिया है और पुलिस भागने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दूसरी अहम खबर जिस पर बात करनी कि तसादुम शुरू हो चुका है। अली अमीन गंडापुर अटक पुल क्रॉस करके पंजाब में दाखिल हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, कुछ ताज़ा तरीन विजुअल्स जो हैं वो मैंने आपके सामने चलवाने हैं। और फिर जनाब फौजी काफिलों की भी एंट्री हुई है, शदीद शेलिंग की जा रही है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन खबर आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मरियम नवाज इतनी हवास बाख्ता, यकीन करें कि इमरान खान जो है वो जलसे की तारीख का ऐलान करता है, एहतजाज की तारीख का ऐलान करता है, फौरी तौर पर पंजाब के अंदर दफा 804 नाफिज हो जाता है। कल रात को भी सूरत हाल ये बनी कि हम जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे लियाकत बाग से, पुलिस ने 15 मिनट जो है हमें हिरासत में रखा, उसके बाद छोड़ दिया। बदतमीजी की जा रही थी, मोबाइल फोन खींचे जा रहे थे। ये पाकिस्तान में अब सहाफियों का गला जो है वो घोंटा जा रहा है। यानी कि आप करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, इतने हवास बाखते हैं कि आप इमरान खान के कॉल से डरते हैं, और चाहे उसका जलसा कामयाब हो या ना हो, लेकिन आप लोग उसका जलसा कामयाब करवा देते हैं। सब ये इमरान खान से ही कहते हैं कि ये एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 12वीं खिलाड़ी हैं, जो बाहर बैठकर सिर्फ मैच देखती हैं और टीम को सपोर्ट करती हैं। तो ये सूरत हाल है। तो जनाब अब जलसा क्यों ना कामयाब हो, एहतजाज क्यों ना कामयाब हो, हुकूमत इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हमें ये बता रहे हैं कि जलसा एहतजाज पीटीआई का नाकाम हो गया। तलाल चौधरी साहब ने आज जो है वो कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हालात खराब करना चाहते हैं, पीटीआई वाले चाहते हैं कि तसादुम हो और लाशें गिरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, चंद इनासिर अदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उनकी मजाल ये जब चाहे चीफ जस्टिस और सिपा सलार को गालियां दें और वज़ीर आज़म को बुरा भला बोलें। यानी कि आप लोग ने चीफ जस्टिस, आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, आपकी पार्टी ने सिटिंग आर्मी चीफ और DGISI को गद्दार कहा। किसने कहा? मियां नवाज शरीफ ने कहा, खान साहब ने नहीं कहा जनाब, आप लोगों ने किया। आप लोगों ने वक्त के वज़ीर आज़म को फितना बताया, आपने इसके खिलाफ यहूदी एजेंट होने की साजिश रचाई। किसने रचाई? जनाब आपकी जमात जो है वो रचाई है। तो वो मजीद कहते हैं कि IMF मुआहदा ना होने की कोशिश करें, इनको अब ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। गालम गलोच की सियासत अब नहीं चलेगी, ऐसी की तैसी इनकी भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। यानी कि अब स्टेट ने फैसला कर लिया कि ऐसी की तैसी, और आज हमने देखा भी ऐसी की तैसी मैदान के अंदर कि पुलिस वाले इतनी गिरफ्तारियां डंडे के साथ लोगों पर तशद्दुद कर रहे थे, और जो आम लोग थे गुजरने वाले उनको गिरफ्तार कर रहे थे। तो मैंने देखा और इतना खौफ का आलम था, लोग पुरअमन थे। सॉलिडो से आज पुलिस वाले पुरतशद्दुद जो है वो ये सारा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। सॉलिडो से पुलिस वालों की दिल से इज्जत है, वर्दी की इज्जत करते हैं, हम ये बात नहीं कर रहे, लेकिन इज्जत तब तक लोग करेंगे जब तक आप लोगों को प्रोटेक्शन देंगे। बाहर के मुल्क में क्या होता है कि जब हम किसी वहाँ की पुलिस को देखते हैं, हम अपने आप को महफूज सेव करते हैं। पाकिस्तान में उल्टा काम है कि जब हम अपनी पुलिस को देखते हैं, हमें पता है कि हमें डंडे मारेंगे, ये हमें गिरफ्तार करेंगे, हमें हमारे ऊपर तशद्दुद करेंगे, हमें कहीं ले जाकर वहाँ पर नंगा करके हमें मारेंगे। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। एक जानिब तो जनाब फिर मरियम औरंगज़ेब साहब आ जाती हैं। मरियम औरंगज़ेब कहते हैं कि रावलपिंडी के लोगों ने पीटीआई का एहतजाज मुस्तरद कर दिया है। लाहौर का जलसा लाहौर में मुस्तरद, पिंडी का जलसा पिंडी के लोगों ने मुस्तरद किया, क्योंकि अवाम मरियम नवाज पर एतमाद करते हैं और अपनी वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमिन है, इसलिए अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया है और अभी तो आगाज़ है। चलें, ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीसरी अस्मा बुखारी साहब टीवी पर आती हैं कि हम अली अमीन गंडापुर की ईंट पहुंचा देंगे, वो धमकियाँ दे रहे हैं। यानी कि लगातार हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ये बता रही हैं कि ये लोग हवास
भागता है और ये लोग डरे हुए हैं, इस वजह से कर्फ्यू नाफिज है। दफा 144 नाफिज, रेंजर्स की 6 कंपनियां इन्होंने तलब की हुई हैं। और फिर जनाब एक और आम खबर है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म और तकरीबी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों के गिरद घेरा तंग कर लिया है। और GIT ने अब तक 8 अफराद को शामिल तफ्तीश किया और IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का इजलास हुआ, जिसमें अगले इजलास में जिब्रान इलियास को तलब कर लिया गया है। अब जिब्रान इलियास पाकिस्तान में जनाब मौजूद नहीं है, वो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो चलाते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि जिब्रान इलियास मुल्क में इंतशार, अमन अमान की सूरत हाल और अवाम के दरमियान नफरत फैलाने के हर तरीके में मुलविस है। मीडिया में यह भी बताया गया कि जिब्रान इलियास का मनफी और तकरीबी मुहिम ने एक कलीदी किरदार भी रहा है, तो लिहाजा उनको भी जनाब तलब कर दिया गया है। अब ये सूरत हाल तो आपके सामने है। अब आगे जो है वो रावलपिंडी की सूरत हाल की जाने पड़ते हैं कि रावलपिंडी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। पिंडी में दफ़ा 140 नाफिज नहीं है, ये दफ़ा 804 नाफिज है। आज पिंडी के लोगों ने नई तारीख जो है वो जनाब रकम कर दी है। कुछ विजुअल्स भी आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर क्या है। लोग निकले, पहले खौफ का आलम था, पुलिस वाले जो आता था उसको पकड़ते थे, जहाँ जिस पर शक पड़ता था उसको गिरफ्तार करते थे, लेकिन लोगों ने खौफ के बुत तोड़े और लोग पिंडी के लोग आहिस्ता आहिस्ता सड़कों के ऊपर निकलना जनाब शुरू हो चुके हैं। पूरे पिंडी को जनाब इन्होंने जेल में तब्दील कर दिया है। कंटेनर्स ही कंटेनर्स, हर गली में कंटेनर, हर चौक में कंटेनर, यानी कि आप पैदल जाने वालों के लिए रास्ता नहीं है, जिनके घर हैं उनके लिए उनको अपने घरों में जाने की इजाज़त नहीं है। इतना कर्फ्यू आज पिंडी का मुनाफिज है। तो जनाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहला राउंड जीत गई है। इमरान खान पहला राउंड जीत गए हैं और बगैर लोगों के आए वो जो है वो राउंड जीते हैं, क्योंकि इनके जो हवास ये जो होश को बैठे हैं ये बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो जीत गए हैं। अब विजुअल्स भी आपके सामने रख रहा हूँ कि अवाम का समंदर आ रहा है। लियाकत बाग में भी लोग जो हैं वहाँ पर पहुँचे हैं और फिर पुलिस ने बदतरीन शेलिंग जो है वो शुरू कर दी। शेलिंग की वीडियो जो है वो भी आपके सामने मैं चलवा रहा हूँ और मोटरवे पर शेलिंग की जा रही है। गंडापुर के काफिले के ऊपर जो है वो बदतरीन शेलिंग की जा रही हैं। ये विजुअल आप साथ साथ देखते जाएँ, आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त सूरत हाल किस कदर ख़तरनाक तरीन होती चली जा रही है कि पिंडी के लोग जो हैं वो खौफ के बुत तोड़ रहे हैं। फिर कहा जा रहा था कि सिर्फ KPK से काफिले आ रहे हैं, लेकिन आज आमिर मुगल साहब जो हैं वो मैदान में आए हैं, वो अपना काफिला लेकर आए। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो आते हैं, जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लियाकत बाग जाने से रोक दिया गया। बैरिस्टर गोहर को गिरफ्तार किया गया और समी इब्राहिम साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी की खबर है। अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे। और उसके अलावा पिंडी से जनाब सिमाबिया ताहिर साहब आए, उनकी गिरफ्तारी की खबर है और दिगर कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, आम शहरियों को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। तो तसादुम की जानिब यह राह हमवार की जा रही है। उधर से KPK फोर्स आ रही है, इधर से पंजाब पुलिस एक्टिव है और ये कह रहे हैं कि हम भरपूर मज़ामत करेंगे। यानी कि हुकूमत एक पूरी प्लान और साजिश के तहत KPK और पंजाब पुलिस को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि तसादुम हो और ये सारा मलबा इमरान खान पर डालकर हम एक और 9 मई इनके गले डाल दें और फिर 2 सूबों की पुलिस एक दूसरे के आमने सामने होगी और ये मुल्क इंतहाई खतरनाक तरीन सूरत हाल की जाने जाता हुआ दिखाई दे रहा है। खुदा ना खासा इमरजेंसी लगे, खुदा ना खासा माशरा लगे, KPK में आप गवर्नर राज लगा दें, किसी को कुछ नहीं पता। इस वक्त ये सूरत हाल है। यकीन करें, मैं आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ। 9 मई के बाद पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल जो है वह आज जनाब क्रिएट की गई है। अब आ जाए तसादुम की जो हरा हमवार हो चुकी है कि इस वक्त जनाब कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। गंडापुर साहब अटकपुल क्रॉस कर चुके हैं, पंजाब में वो जनाब दाखिल हो गए हैं, वो अपनी पूरी फोर्स के साथ आ रहे हैं। वो कह चुके हैं कि पंजाब हुकूमत की ऐसी की तैसी हम उनको देख लेंगे हमारे। उधर से पंजाब हुकूमत कह रही कि जनाब हम मज़ामत करेंगे। तो ये एक बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल है कि अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर शेलिंग हो रही है। वो कंटेनर्स लेकर जनाब जो है वो कंटेनर्स को हटाने के लिए जो क्रेन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो पूरी अपनी फोर्स के साथ आ रहे हैं, कंटेनर्स हटाए जा रहे हैं। लियाकत बाग के करीब लोगों ने कंटेनर्स जो है वो हटाना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसे आपको आगाह कर रहा हूँ। और फिर जनाब जो फौजी काफिले हैं उनकी जनाब एंट्री हुई है, वो बड़ी अहम चीज़ है। उससे पहले आपको ये बताऊं कि सुबह पंजाब KPK को पंजाब से मिलाने वाली अटक पुल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों पर आंसू गैस की शदीद शेलिंग शुरू कर दी गई है। हसन अब्दाल के करीब PTI कारकुनों पर आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ और पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग करके मुंतशिर किया गया है। इसी तरह कामरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफिलों पर पंजाब पुलिस की शेलिंग की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आजम स्वाति की क़यादत में आने वाले काफिलों पर भी शदीद शेलिंग की गई। हज़ारा एक्सप्रेस वे पर शेलिंग की गई है और दूसरी तरफ लियाकत बाग पर भी जो है वो गिरफ्तारियां शुरू हैं। वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियों की इतलात जो मैंने खुद आंखों से भी देखी, आपके सामने वीडियो जो है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर जनाब देख रहे होंगे। अब KPK ने जनाब अपना रद्द-ए-अमल जारी कर दिया है। KPK हुकूमत कहती है, बैरिस्टर साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने दरबारी वज़रात के चैलेंज के बाद दूसरी बार अटक पुल क्रॉस कर लिया है। बुरहान के मुकाम पर शेलिंग करके काफिले को मुंतशिर करने की नाकाम कोशिश की गई, तहम कंटेनर्स हटाकर काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ
करजई का कहना है कि शेलिंग की जा रही है, लेकिन लोग जो हैं वो जनाब नहीं हट रहे। अज़म और हौसले बुलंद हैं, पुरअमन एहतजाज के लिए निकले हैं, ये कोशिश कर लें, हमें नहीं रोक सकते। अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में बहुत बड़ा काफिला रावलपिंडी जाएगा और हम हर रुकावट जो है वो अबूर कर लेंगे। और इसी हवाले से तैमूर झगड़ा साहब हैं, साबिक सूबाई वजीर हैं, वो कहते हैं कि हमें इमरान खान ने लियाकत बाग कहा था तो वहीं जाएंगे। एहतजाज आज भी होगा और तब तक जारी रहेगा जब तक इस मुल्क को ठीक नहीं कर लेते। अगर किसी का ख्याल है कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जेल में रख लेंगे ये मुल्क ठीक हो जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल है जो मैंने आपके सामने वन बाय वन रख दिया है। अब जनाब जो फौजी काफिलों की खबर है कि मोटरवे पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जा रहा था तो वहाँ से फौजी दस्ते भी गए, फौजी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं तो लोगों ने वहाँ पर जो है वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाती है। तो वो एक अच्छा जेस्चर भी था कि पाकिस्तान की फ़ौज और ये लोग जो हैं वो एक हैं, फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। ये इमरान खान जो है वो भी पाकिस्तानी है, तो ये कोई इंडियन एजेंट नहीं है, ना ये पाकिस्तान से बाहर बैठ कोई यहूदी लॉबी के अंदर शामिल है। तो बयानियाँ तो बनाए जाते हैं, लेकिन फौजी काफिले जब वहाँ से गुजरे तो वहाँ के सिपाही है जो फौजी जा रहे थे हमारे भाई, उन्होंने भी उसका जवाब दिया। तो एक अच्छा जेस्चर आज बताया गया है, लेकिन जो सूरत हाल है ग्राउंड की वो बहुत ख़तरनाक है। इस वक्त मुज़ाहमत की जा रही है और आवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है। और अगर KPK से काफिला आज लियाकत बाग पहुँच गया तो फिर पिंडी जो है वो मज़ीद बाहर निकलने के लिए तैयार है। और जब लोगों के ऊपर शेलिंग की जा रही थी तो गलियों में लोग घुसे और वहाँ पर लोगों माओ बहनों ने निकल कर लोगों को पानी पिलाया, उनके मुँह पर पानी फेंक रहे हैं। ये आज सूरत हाल बताई जा रही है कि जैसे जो आपने देखा था ना वो करबला में क्या हुआ था, यजीद ने लोगों पे पानी बंद कर दिया था ना, यजीद ने क्या किया था, इसी तरह से जनाब उसने खून बहाना शुरू कर दिया था। तो वो तो यजीद था। आज मेरे मुल्क में यजीद नहीं है। आज मेरे मुल्क पर ये कोई कश्मीर नहीं बना हुआ, आज इसको कश्मीर बना दिया गया, आज इसको फ़लस्तीन बना दिया गया। ये भारत ऐसे लग रहा है जैसे भारत कश्मीर पर जो है वो हमले कर रहा है और इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर बर्बरियत कर रहा है। ये आज ऐसे मंजर मुझे देखे हैं तो जिससे मेरा दिल हिला कर रख दिया। तो तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने आज रखती हैं। अब तक कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपने लाजमी है रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।